Welcome back, dear students. In our previous video, we have started the poem The Spider and the Fly. And as I told you that this is a fable means an imaginary story that ends with a moral. तो अभी तक हमने इसमें देखा था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ स्पाइडर और फ्लाई की दिखाई हैं, दोज एक्टिविटीज़ रिजेंबल्स और डिपिक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़. स्पाइडर इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग, द फ्लाई इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग, बट इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी दिखाई है कि स्पाइडर इनवाइट कर रहा है, वो अपने पार्लर में बुला रहा है. पार्लर स्पाइडर कोई पार्लर थोड़ी यूज़ करता है, फ्लाई तो कोई पार्लर थोड़ी यूज़ करती है. स्पाइडर पेंट्री की बात कर रहा है, किचन की बात कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करते हैं? ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं. ठीक है. तो स्पाइडर और फ्लाई की हेल्प से जो है हमें ह्यूमन नेचर के बारे में एक स्टोरी बनाकर यहाँ पर दिखाई है. तो हमने देखा कि कैसे स्पाइडर जो है ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर द फ्लाई, जिसके लिए वो फ्लाई की को अपने पेंट्री में, अपने पार्लर में इनवाइट करता है. वो नहीं मानती, फिर वो उसकी तारीफ़ करता है और अपनी तारीफ़ सुनने के बाद फाइनली क्या होता है, वो फ्लाई बड़ी थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो इस बार उसको डायरेक्ट मना नहीं करती. वो बोलती है कि मैं बाद में किसी और दिन देखूँगी तुम्हारे पास आने के लिए या तुम्हारे पार्लर में आने के लिए. आई विल कम अनदर डे. तो अब ये बात सुनने के बाद देखते हैं आगे क्या हुआ. द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इन टू हिज डेन, फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन. देखो उसकी ये बात सुनते ही कि आई विल कम बैक अगेन अनदर डे, तो उसने क्या किया, वो वापस मुड़ा और अंदर चला गया. अंदर कहाँ गया? इनटू हिज डेन. डेन का यहाँ पर क्या मतलब है? डेन का यहाँ पर मतलब है वेब. वो अपने जाल में, क्योंकि मकड़ी किसी गुफा में थोड़ी रहती है, जहाँ पर उसने अपना जाला बनाया होगा, वेब बनाया होगा. द स्पाइडर एंटर्ड देयर, फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि सिली मीन्स इनोसेंट. इनोसेंट के लिए भी बोल सकते हैं, या हम लोग जैसे स्टूपिड वर्ड के लिए भी सिली यूज़ कर लेते हैं. स्टूपिड मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स. तो कह रहे हैं कि वो सिली फ्लाई, वो स्टूपिड सी फ्लाई, वो छोटी सी मक्खी जो है, शी वुड श्योरली कम बैक. उसको पूरा विश्वास था. सो व्हाट ही डिड, ही वोव अ सटल वेब इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई. सटल, फाइन मीन्स ब्यूटीफुल, फाइन. एंड स्लाई मीन्स वेरी क्लेवरली. तो उसने बहुत ही चालाकी से जो है कॉर्नर में अपने उस जगह पे जाकर जहाँ पर मकड़ी वो रहता था, स्पाइडर रहता था, ही वेंट देयर एंड ही वोव अ वेब देयर इन द कॉर्नर इन अ वेरी क्लेवर वे. क्यों क्लेवर वे? ताकि वो मक्खी को, उस फ्लाई को वो वेब नज़र ना आए. एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई. उसने क्या किया, अंदर जाके देखो, उसने अपना टेबल सजाया. कोई स्पाइडर कोई टेबल पर, डाइनिंग टेबल पे बैठ के थोड़ी खाना खाता है. तो यहाँ पर जो है ये ह्यूमन एक्टिविटी शो कर रहा है, ह्यूमन के साथ उसको कंपेयर किया गया है. तो उसने क्या किया, ही पुट अप हिज डाइनिंग टेबल. अब देखो वो क्या खाएगा, टू डाइन अपॉन द फ्लाई. वो जो है उस मक्खी, उस फ्लाई को जो है वो अपना खाना बनाना चाहता था, और यही कारण था कि वो अभी तक उस फ्लाई की इतनी तारीफ़ कर रहा था, उसको बार बार अपनी डेन में या अपने वेब में, अपने पार्लर में, पेंट्री में उसको इनवाइट कर रहा था, ताकि वो फ्लाई आए और वो उसको पकड़ के उसको खा जाए. देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन एंड मैरिली डिड सिंग. तभी क्या हुआ, वो बाहर आया और फिर उसने कुछ बड़ी सुरीले उसमें उसने गाना गाना शुरू कर दिया. Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there is a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. देखो वो बाहर जाके अब गाना गा रहा है, he is singing, और उस गाने में भी वो क्या कर रहा है, उस फ्लाई की तारीफ़ कर रहा है, ताकि वो आसपास कहीं होगी तो वो अपनी तारीफ़ सुन सके. कह रहा है कि यू आर सो प्रिटी, यू आर सो ब्यूटीफुल, योर विंग्स आर जस्ट लाइक पर्ल, जस्ट लाइक सिल्वरी पर्ल. ओके. क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है जो फ्लाई के हेड पर ये जो ऐसे होते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट. तो वो कह रहे हैं कि योर क्रेस्ट अपॉन योर हेड आर सो ब्यूटीफुल. योर आइज़ आर लाइक द डायमंड ब्राइट, तुम्हारी आंखें बिल्कुल डायमंड के जैसी हैं. एंड माइन आर डल एज लेड, और मेरी आइज़ तो बिल्कुल लड है, तुम्हारी आइज़ के सामने तो मेरी आइज़ कुछ भी नहीं है. दोज आर नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट हैंडसम, बट यू आर वेरी प्रिटी. अलास अलास,
How very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. और जैसे ही फ्लाई ने उसकी ये आवाज़ सुनी, किसकी, स्पाइडर की, शी केम स्लोली फ्लिटिंग बाय, उसने धीरे धीरे ये फ्लैटरिंग वर्ड सुन के स्पाइडर की, शी स्टार्टेड कमिंग नियर टू द स्पाइडर, वो उसके पास आने लगी। क्यों? क्योंकि उसको कैसा फील हो रहा था, वॉज फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस, उसको लग रहा था कि बस मेरे से खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लाई। With bustling wings she hung aloft, then nearer and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head, poor foolish thing. At last up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den. देखो क्या हुआ, अब वो फ्लाई अपनी खूबसूरती के बारे में, अपनी ब्यूटी के बारे में सोचते हुए शी केम बैक टू द स्पाइडर। देखो यहाँ पे फ्लाई को बहुत ही सुंदर शो किया गया ना, बड़ी प्रिटी सी लग रही है, तो वो अपने आप को भी ऐसा ही एज्यूम कर रही है दैट यस आई एम वेरी प्रिटी, आई एम लाइक अ प्रिंसेस, आई एम सो ब्यूटीफुल। और तभी क्या होता है, एट लास्ट अप जम्प्ड द कनिंग स्पाइडर, कनिंग, क्लेवर, चालाक, and fiercely held her fast. Fiercely means tightly and forcefully. तो जैसे ही वो फ्लाई उस स्पाइडर के पास पहुंची, स्पाइडर जम्प्ड अपॉन द फ्लाई। सी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे स्पाइडर को कैसा शो किया है, पीछे तो स्पाइडर को इतना अच्छा हम दिखा रहे थे पिक्चर में, पर यहाँ पे देखो स्पाइडर को कितना क्रूअल टाइप शो किया है ना। तो द क्रूअल स्पाइडर, द क्लेवर स्पाइडर जम्प्ड अपॉन द फ्लाई and what he did, fiercely held her fast, उसको पकड़ लिया। देखो उसको पकड़ लिया, यहाँ पे देखेंगे नीचे वाली पिक में, उसने उसको बिल्कुल अपने नीचे उसको दबा लिया ताकि वो वहाँ से फ्लाई बैक ना कर सके। He dragged her up his winding stair into his dismal den, और उसको वहाँ से खींचता हुआ अपने स्पाइडर वेब में ऊपर ले गया। ऐसा होता है ना वेब, तो वाइंडिंग स्टेयर आपको बताया था, ठीक है। तो ही टुक दैट फ्लाई इनटू हिज den upon his web within his little parlor, but she never came out again. And now, dear little children, who may this story read? अब देखो यहाँ पे पोएट, what the poet is saying, कि उस पार्लर में जाने के बाद, उसके उस वेब में जाने के बाद, वो जो फ्लाई थी, शी नेवर केम आउट अगेन, वो कभी वापस नहीं आ पाई। क्यों नहीं वापस आ पाई? क्योंकि ये देखो वो स्पाइडर ने क्या किया, उसको मार दिया, और मारने के बाद क्या किया होगा, उसको अपना फूड बना लिया होगा, उसको खा लिया होगा। तो पोइट कह रहा है, डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मे दिस स्टोरी रेड, स्टोरी पोएम हमारी जो स्टोरी की फॉर्म में है, तो वो कह रहा है कि जो भी इसको पढ़ रहे हैं, to idle silly flattering words I pray you never, neer here is never, मतलब कभी नहीं, never give heed, heed होता है बेटा पे अटेंशन, किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो here the poet is alarming us, वो हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि whenever you listen to any kind of flattering words from anyone, कोई आपकी बहुत हद से ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है ना, तो आई प्रे, पोइट कह रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम उन चिकनी चुपड़ी बातों में, उन झूठी बातों में, झूठी तारीफ़ों में ना फंस जाओ। यू शुड नॉट पे अटेंशन ऑन दोज वर्ड्स। unto an evil counselor close heart and ear and eye, तो वो कह रहा है कि तुम सिर्फ उसकी बातें सुनो पर उन पर विश्वास मत करो। डोंट ट्रस्ट दोज वर्ड, डोंट trust that person may be dangerous. Why? अब यहाँ पर पोइट कह रहा है, टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल, टेल होता है बेटा स्टोरी, टेल मीन्स स्टोरी, सॉरी, टेल मीन्स स्टोरी। सो कह रहा है कि यू मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, दिस फेबल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई, हमें इस स्टोरी से आपने ज़रूर सीख लिया होगा। क्या सीख लिया होगा? तो यहाँ पे देखो ये कितना इम्पॉर्टेंट हम ह्यूमन बींग्स के लिए मैसेज है, क्योंकि बेटा ये हम सबके साथ होता है।
हर दूसरा तीसरा इंसान हमारी लाइफ में अपने मतलब निकलवाने के लिए हमारी झूठी तारीफ़ करता है, हमारे बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलता है, और हम सब हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं ना कि मेरे से बेस्ट तो कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट वन, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। बट इंटरनली वी ऑल नो दैट व्हाट वी आर, हम दिखने में कैसे हैं, हमने कोई काम जो किया है वो हमने कैसा किया है, वी ऑल नो इट, है ना। बट फिर भी अगर हमें पता भी है कि भी मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, या मैंने जो काम किया वो मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया है, टोटल पूरा कर दिया, पर फिर भी कोई अपना काम निकलवाने के लिए हमारे पास आके तारीफ़ करेगा, एंड वी स्टार्ट ट्रस्टेड दैट पर्सन, और हम उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें मीठी मीठी बातें ना हमेशा अच्छी लगती हैं जब कोई हमारे बारे में अच्छा बोलता है। तो क्या सीखा बेटा हमने इस पोएम से? दैट फ्लैटरी इज़ लाइक अ चिंगम, एन्जॉय इट बट डोंट स्वेलो इट। च्युइंगम क्या करते हैं हम, च्युइंगम मुंह में डालते हैं, हमें बड़ी मीठी मीठी लगती है। ऐसे ही जब हम अपनी तारीफ़ या कुछ फ्लैटर्स से हम अपनी बातें सुनते हैं, फ्लैटरिंग वर्ड्स वी हियर, वी लिसन, तो हमें वो बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि उनको एन्जॉय करो लाइक अ च्युइंगम, क्योंकि च्युइंगम को हम तब तक च्यू करते हैं जब तक उसमें मिठास रहती है, या उसके थोड़ी देर बाद तक। उसके बाद क्या कहते हैं, उसको खा जाते हैं? नो, वी थ्रो इट, हम उसको बाहर थ्रो कर देते हैं। तो कह रहा है कि फ्लैटरिंग वर्ड्स, या कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, तो उसको हमने क्या करना है, उसको दिल में नहीं लगाना, मतलब उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। जब तक वो सुन रहा है खुश हो जाओ, अपनी तारीफ़ें सुन के खुश हो जाओ, उसको हाँ 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 करते रहो, बट डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। वाई? बिकॉज प्रिटी वर्ड्स are not always true and true words are not always pretty, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर प्यारी प्यारी बातें हमेशा सच्ची हों, और ज़रूरी नहीं है कि हर सच बहुत अच्छा हो सकता है कोई हमारे बारे में हमारी बुराई कर रहा है, बट दैट कुड बी आवर रियलिटी, हो सकता है हमारे अंदर वो कमी है, तभी वो इंसान हमें वो कमी बता रहा है, पर हमें ना उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि ये मेरी बुराइयाँ क्यों कर रहे हैं, है ना। पर वहीं पर कोई हमारी उस बुराई को छुपाकर हमारे बारे में अच्छा, नहीं नहीं पागल है वो तो झूठ बोल रहा था, तो वो तो बहुत अच्छा है, तो ये काम ऐसे करता है, तो वहाँ पर हमें उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, pretty words are not always true and true words are not always pretty. Always keep this thing in your mind. I hope that this poem is properly clear to you and you have really learned this lesson, क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं बेटा। So always be careful, don't trust the flatterers, don't trust the butlers. Okay students, so now have a wonderful day, keep smiling and keep learning with Sandeep Bihan.